आओ देखो, बस हम कह रहे हैं बातें मत करो, टॉपिक डालो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन है, मान लीजिए, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सी चीज है, y इक्वल टू साइन एक्स, जानते हो ना, y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है? अरे इससे भी आसान तरीका बताते हैं, इससे भी आसान, पहले समझ लो। लिखा है, मान लो y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स जो लाइन होती है, क्या वो ऐसी कोई लाइन होती है? y इक्वल टू एक्स लाइन। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? 1। तो इस लाइन का जो स्लोप आया वो कितना आया? 1। स्लोप पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव स्लोप का मतलब इंक्रीजिंग लाइन है, बढ़ती लाइन, थीटा 45 डिग्री होगा। अब अगर मान लो लिखा होता y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? -1, इसकी स्लोप नेगेटिव आ गई, नीचे डिक्रीजिंग ग्राफ बन गया। तो इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है जिसका ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू x बढ़ रहा हो, पॉजिटिव x, और डिक्रीजिंग क्या होगा? जिसका ग्राफ क्या हो रहा हो? घट रहा हो। नहीं है समझ में? इसी प्रकार से मतलब अगर dy by dx प्लस आता है, सुनो ना भैया, इधर पहले तो मुंह बनाना बंद करो और पढ़ो, है ना? हाँ पढ़ो इधर। तो dy by dx की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो वो क्या होगा? इंक्रीजिंग। 0 या 0 से बड़ी आती है तो क्या होगा? इंक्रीजिंग। सही है। अगर dy by dx की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, 0 के बराबर नहीं, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बढ़ ही रहा है। सही है। अगर dy by dx यानी कि स्लोप ऑफ ग्राफ, अगर स्ट्रेट लाइन है तो ठीक, नहीं तो टेंजेंट का, अगर नेगेटिव आता है तो लेस देन और इक्वल टू 0 आता है तो डिक्रीजिंग, और सिर्फ लेस देन 0 हो जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नहीं आया समझ में? तो किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके चेक कर लेंगे, है ना? अब देखो एक चीज और बताएं सभी लोग, मान लो y इक्वल टू मॉड x लिखा है, ठीक है, तो y इक्वल टू मॉड x का मतलब क्या होता है? प्लस x फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x फॉर x लेस देन 0। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो +1 आएगा, मतलब इसका स्लोप क्या हो गया? इधर देखो पॉजिटिव, मतलब ये इंक्रीजिंग है, और इधर क्या है? ये डिक्रीजिंग है। तो मॉड का ग्राफ बनता कैसे? वी शेप्ड होता है ना, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। नहीं समझ पाए? फॉर ग्रेटर देन x इंक्रीजिंग होता है, सॉरी, फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए इंक्रीजिंग है, फॉर x लेस देन 0 के लिए क्या है? डिक्रीजिंग। सही है। मतलब हम एक सोच बता रहे हैं आपको, ऐसे सोचना है, बाकी है तो बहुत आसान है। फिर देखो आगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ जानते हो? साइन का ग्राफ ठीक है, इधर भी होता है, इधर बना दो। अच्छा देखो इधर, अब हमको ये बताओ, ये है 2 पाई, ये कितना है? ये कितना है? π/2। अब दिमाग लगाओगे तो 0 से लेके π/2 में ग्राफ इंक्रीजिंग है कि नहीं है? π/2 से पाई में ग्राफ क्या है? पाई से लेके 3π/2 में क्या है? डिक्रीजिंग, और 3π/2 से 2π में क्या है? इंक्रीजिंग। पहले तो ग्राफ से तो समझ में आ गया कब कब इंक्रीजिंग है कब कब
अब इसको ऐसे कैसे समझोगे? इसका dy बाई dx कितना आएगा? cos x, सही है। अब हमको ये बताओ 0 से लेके π/2 मतलब पहला क्वाड्रेंट हुआ। पहले क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव, तो इसलिए इंक्रीजिंग। दूसरे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? डिक्रीजिंग। तीसरे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, डिक्रीजिंग। चौथे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? इंक्रीजिंग। नहीं समझ पाए तो ग्राफ से सोच ले जाओ या फिर डिफरेंशिएट करके चेक कर लो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? आने नहीं आया ना? आया? ओ यार गिलेंडर आदमी है। अपना नहीं देखते पढ़ रहे हो, दुनिया देख पढ़ रहे हो। चलो पढ़े। देखो अब बहुत साधारण सवाल है, कुछ नहीं। जैसे मान लो लिखा हुआ है e टू द पावर -2x, है ना? ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? तो पहले इसको क्या करोगे? डिफरेंशिएट। e टू द पावर -2x का e टू द पावर -2x, 2x का, तो ये आ गया -2 e टू द पावर -2x, जिसको -2 अपॉन e की पावर क्या लिख सकते हैं? 2x। ये बात समझ में आ गई? अब ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? ये माइनस लगा है। अच्छा देखो, e की पावर 2x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। भाई कुछ भी लिख दो यहाँ पे, वो 0 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो 2/e की पावर 2x भी 0 से बड़ा ही आएगा। आगे क्या लगा हुआ है? -2/e की पावर 2x किससे छोटा आएगा? और ये किसके बराबर है? dy बाई 0 से छोटा आ गया, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीज। नहीं समझ में आया? ऐसे ही करना है, मतलब पेपर में ऐसे। चलो समझ गए ना? आओ आगे देखो। फंक्शन दिया है अनंत -x प्लस cos x। चेक करना है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्या है। हाँ नहीं बोल पा रहे? अच्छा सबसे पहले इसको क्या करोगे? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करो। -x का -1, cos का माइनस साइन, माइनस कॉमन ले लोगे क्या बचेगा? 1 प्लस साइन। अब कैसे पता करें कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? कैसे पता करें कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? बाहर माइनस लगा है बस इसलिए। देखो साइन की रेंज क्या होती है? -1 से लेके, अब साइन एक्स में क्या जोड़ दो? +1 सब में जोड़ दो। 0 से लेके 2। आगे क्या लगा है? माइनस लगाओगे तो ये सारे साइन क्या हो जाएंगे? तो जो वैल्यूज है वो -2 से लेकर कहां तक है? मतलब नेगेटिव वैल्यूज है ना। इसका मतलब ये जो रेंज आई है इसकी f' की, f' जो आया है वो -2 से बड़ा है और 0 से या 0 से छोटा है। तो
एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं, सिर्फ क्या होगा, डिक्रीजिंग। समझ गए? ये दो क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करना है। एक है एफ एक्स इक्वल टू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करिए। अच्छा देखो सभी लोग नजरें बोर्ड पे रखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, जैसा ये लिखा हुआ है, देखो इसकी जो x की वैल्यूज है वो 0 से लेकर कहां तक है? अब हमको कोई वैल्यू बोलो 0 से 1 के बीच में। 0.5, चलो 0.5, यहाँ 0.5 लिखा। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0। 0 माइनस 0.5 इज माइनस 0.5, ये नेगेटिव आया। ठीक, और एक आध वैल्यूज और निकाल के देखते हैं, है ना। तो x की जगह लिखो 0.6। 0.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो 0 माइनस 0.6 कितना हो गया? माइनस 0.6। हर बार ये क्या आ रहा है? नेगेटिव नहीं आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं कि ये डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है, देखना क्या है ग्राफ के हिसाब से। देखो x की जगह आपने क्या लिखा? पहले 0। x की जगह 0 लिखने पे कितना आया? 0। x की जगह 1 लिखने पे क्या आएगा? सॉरी, x की जगह 0.5 लिखने पे कितना आया था? 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0 माइनस 0.5 माइनस 0.5 यहाँ आया था। सही है? तो इसका मतलब पॉइंट क्या हुआ? 0.5 रखने पे माइनस 0.5 आ रहा है ना। 0.6 रखने पे माइनस 0.6 आ रहा है। 0.7 रखने पे डिक्रीजिंग। नहीं समझ में आया? ये तो हो गया, सिंपल था, ग्राफ बना के दिखा दिया हम लोगों ने। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, फिर डिफरेंशिएट करके नहीं होगा बेटा, ये वाला प्रॉपर सॉल्व करके बताएं। इधर देखो भैया, सॉल्व करके एफ एक्स दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स, सॉल्व करके देख लो। अच्छा बताओ, फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू 0 से लेके 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी? 0। यह है समझ में? तो इसका मतलब fx जो होगा वो टेक्निकली 0 माइनस x होगा। फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू 0 से लेके 1, तो ये माइनस x आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, कितना आएगा? -1 लेस देन 0 मतलब डिक्रीजिंग। f डैश x इज लेस देन 0 मतलब डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऐसे पेपर में कर देना। ठीक, ये वाला भी लगे हाथ बता दें, लगे हाथ ये भी सीख लो। फंक्शन का डिफरेंस, ये तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो तो ग्राफ कहाँ बनाओगे इसका? क्या आएगा? 3x² माइनस 12x प्लस, अभी कैसे डिसाइड करोगे? कैसे डिसाइड करोगे प्लस माइनस? पहले 3 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? x² माइनस 4x प्लस 4। सही है? अब क्या ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है? अब ये भैया आप सबको पता है कि स्क्वायर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो सिंस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू, तो 3 टाइम्स x माइनस 2 का स्क्वायर भी 0 0 से बड़ा होगा, मतलब f डैश x 0 या 0 से क्या आ गया? बड़ा। इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं,
इंक्रीजिंग, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। चलो आओ इधर ध्यान दो। अगला सवाल देखो बेटा, समझ अच्छा फील आ गया ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, कि फील ही नहीं आ रहा है? आ गया है फील, तो ये वाला करो। फंक्शन दिया है 2x माइनस साइन 2x, चेक करो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अच्छा ऐसा ही बताओ, चलो कौन बताएगा? तनीषा जी बताइए क्या करें? पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा? 2 माइनस कॉस 2x डॉट 2। अब क्या करें? अब ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे पता करें? ग्राफ बनाए, 1 माइनस कॉस 2x हो गया ये। अब हमको भाई अंधा भी देख के बता दे कि 1 माइनस कॉस 2x का क्या करना है। हाँ बताइए बेटा, क्या करें? कौन सा फॉर्म है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बारे वाह 50,001। 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये समझ आया? ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब इसको कैसे दिखाओगे? सिंस साइन एक्स की रेंज -1 से लेके, तो साइन स्क्वायर की रेंज 0 से लेके 1, तो 4 साइन स्क्वायर की रेंज 0 से लेके 4, पहले 4 मल्टीप्लाई करना है। तो 0 से लेके 4 का मतलब f डैश x जो आया वो 0 से लेके 4 आया, मतलब इंक्रीजिंग हो गया। आगे समझ में? बढ़े आगे। चलो अगला देखो, अगला सवाल कौन बताएगा? अंश बताएंगे। अंश फंक्शन दिया है log cos x इन 0 से लेके π/2, ठीक भैया? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? अंश। डिफरेंशिएट करेंगे, देखो बेटा इधर f डैश x को डिफरेंशिएट करेंगे। log cos का डिफरेंशिएशन 1 by cos, cos का डिफरेंशिएशन sin by cos माइनस tan x, माइनस tan आ गया। अब हमको ये बताओ 0 से π/2 में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, मतलब माइनस tan क्या होगा? नेगेटिव होगा। अरे tan x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन 0 से लेके π/2, मतलब माइनस tan x जो होगा वो 0 या 0 से छोटा होगा, तो f डैश x 0 या 0 से छोटा आ गया, मतलब डिक्रीजिंग हो गया इस क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ क्वाड्रेंट बदल देगा तो चीजें भी बदल जाएंगी, नहीं समझे? कैसे बदलेंगे देखो इधर, अगर यहाँ π/2 से, अनंत इधर देखो, अगर यहाँ π/2 से क्या कर दे? π/2 से, तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? तो यहाँ tan x को लेस देन इक्वल टू 0 करोगे तो माइनस tan x ग्रेटर देन 0 के इंक्रीजिंग बन जाएगा, नहीं समझे? तो डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट पे काम हो रहा है, ठीक ना? और देखो बातें मत करो बेटा। फंक्शन दिया हुआ है -x/2 प्लस साइन x -π/3 से लेके प्लस π/3, ठीक है? और ये हम समझा देते हैं। ये बेटा देखिए इधर फंक्शन दिया है -x/2 से प्लस साइन, ठीक, मतलब सॉरी ये -x/2 प्लस साइन। पहले को डिफरेंशिएट ही करोगे, क्या आएगा? -1/2 प्लस cos x, सही है? अब इसको हम लोग cos x -1/2 कर देते हैं। अब यहाँ तो हम लोग क्वाड्रेंट तो दिए नहीं,
हम लोग को दिया है -π/3 से लेके +π/3। तो अब सोचो, अच्छा कॉस इवन फंक्शन है, आपको पता है कॉस कौन सा फंक्शन है? मतलब अगर हम कॉस में -π/3 भी लिखेंगे तो कॉस π/3 की वैल्यू के बराबर ही होगा। नेगेटिव वाली वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यू से क्या होती हैं? मतलब हम चाहें तो -π/3 से +π/3 समझने से अच्छा है 0 से π/3 को समझें। भाई -π/3 से 0 और 0 से π/3 की वैल्यू रखने तो बराबर ही चीज आएगी, तो हम किसके बीच में चेक करें? 0 से π/2 के बीच में चेक करें। ठीक है, अब देखो 0 से π/3, 0 से लेके π/3 के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं, तो 0 से 60 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू होती है? 0 तो लेना ही है क्योंकि दोनों के बीच में 0 लेना है, 30 लेना है, 45 लेना है। सही है। अब बताओ cos 0 कितना होता है? cos 0 cos π/6, cos π/4, cos π/3 और cos 90 क्या होता है? तो ये घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट, डिक्रीज हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 पे जो 1 है, π/6 पे जो √3/2 है, 1 π/4 पे जो 1/√2 है, वो 1/2 से तो बड़ा ही होगा। ये तीन वैल्यूज जो हैं वो किससे बड़ी होंगी? विशेष 1/2 से तो बड़ी ही होंगी। मतलब cos x की वैल्यू -π/3 से बड़ी और +π/3 से छोटी वैल्यूज के लिए cos x जो होगा वो 1/2 से बड़ा होगा, और cos x 1/2 से बड़ा है तो 1/2 से माइनस करने में पॉजिटिव आएगा, मतलब ये इंक्रीजिंग होगा। आया समझ में? मतलब लिखोगे कैसे? ऐसे, since cos x is greater than 1/2 for all x that belong to -π/3 से लेके प्लस, और cos x की वैल्यू 1/2 से अगर बड़ी है तो cos x -1/2 0 से बड़ा होगा, मतलब फंक्शन जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वो आया कि नहीं आया समझ?